हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स की तरफ से रिलीज किया गया फाइनली अनचार्टेड फिल्म के ट्रेलर को, यानी कि काफी आइकॉनिक लेजेंड गेम जिनमें से एक को सोनी पिक्चर्स वालों ने खुद अडेप्ट किया है और दूसरे लास्ट ऑफ अस की सीरीज पर काम HBO मैक्स वाले कर रहे हैं। यानी कि नॉटी डॉग्स के दोनों ही काफी पॉपुलर गेम फैंस की ही डिमांड पर लाइव एक्शन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन बात रही लास्ट ऑफ अस की आने वाली सीरीज की, तो सीरीज की कास्टिंग और डायरेक्शन बहुत ही परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें अनचार्टेड की लाइव एडेप्टेशन फिल्म की, तो इसे लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी अगेन फैंस के बीच, जिनमें मैं तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। हालांकि मैं अनचार्टेड की सीरीज का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्योंकि हर एक गेम को मैंने कम से कम 3 से 4 बार पार किया है, जिनमें से मेरा अभी भी सबसे ज्यादा फेवरेट अनचार्टेड 2 ही है, क्योंकि इस गेम की स्टोरी से लेकर एक्शन तक की बात ही बहुत ही ज्यादा अलग थी। हालांकि अभी के PS4 के वर्जन में अनचार्टेड का गेम दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और नो डाउट उसकी स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ यादें काफी ज्यादा गोल्डन एज की रहती है, तो अनचार्टेड 2 मेरी उन्हीं गोल्डन एजेस में से एक है। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो फिल्म की एडेप्टेशन में अनचार्टेड 2 की स्टोरी नहीं ली गई है और ना ही ज्यादातर तो इसके पहले पार्ट की, बल्कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से ज्यादातर तो सीन्स अनचार्टेड 3 से ही इंस्पायर करके लिए गए हैं और हाँ, अभी के आए हुए 4th पार्ट से भी। लेकिन कहानी में जिस तरीके की प्रेजेंटेशन दिख रही है, उससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ये कहानी बस गेम की इंस्पिरेशन है, क्योंकि असल में ये कहानी गेम से भी काफी पहले की है, जिस स्टोरी को अभी अनचार्टेड 4 में ही एक्सप्लोर करने की शुरुआत की गई थी। लेकिन ट्रेलर में कुछ डिटेलिंग अभी से डालकर एक अच्छे बिल्डअप की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कैसे, तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिसका ये फिल्म डिमांड तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग भी बनेगी, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं इसकी चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड और मार्क वेलबर्ग की गई कास्टिंग है, जो दोनों ही कैरेक्टर वीडियो गेम के आइकॉनिक या फिर कह लो लेजेंड कैरेक्टर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी फिर से कहूंगा कि सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से अनचार्टेड की लाइव एडेप्टेशन फिल्म इन सब का शुरुआत करती है, खास करके उस टाइम पर जिस टाइम में नेथन ड्रेक सूली के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। और फिर कुछ लोग कमेंट में ये भी कहेंगे कि वैसी पास की स्टोरी हमें 3 और 4 में दिखाई गई है गेम के, जिसमें सूली का कैरेक्टर बस थोड़ा ही यंग था और उस टाइम पर भी उस कैरेक्टर की मुस्टैच थी, जिसका टीज तो मार्क वेलबर्ग ने ऑब्वियसली फैंस को दिया ही था। बट अनफॉर्चुनेट ट्रेलर में हमें वो चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। यानी कि हो सकता है कि फिल्म के एंड में मार्क वेलबर्ग का कैरेक्टर सूली की ही तरह उस आइकॉनिक मुस्टैच को रख ले, जिसमें वो फिलहाल तो अच्छे ही दिख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो सूली भी यंग है और हाँ, नेथन ड्रेक का कैरेक्टर भी। और इस कहानी की ओरिजिन में हम सैम ड्रेक के कैरेक्टर का नाम भी कई बार सुनते हैं, जिस कैरेक्टर का जिक्र अनचार्टेड 4 गेम से ही निकल कर आया था और फैंस को भी ये कंफर्म कर बता दिया गया था कि नेथन ड्रेक का बड़ा भाई भी है। लेकिन अब फिल्म में उन चीजों को स्टार्ट से ही रखा जा रहा है, ताकि आगे चलकर जब उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जिन्हें अनचार्टेड के यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि ये फिल्म अब अनचार्टेड के यूनिवर्स को लाइव एडेप्टेशन में पूरी तरीके से स्टार्ट से शुरू कर रही है, जबकि गेम बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, जिसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। और इसी फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए सोनी पिक्चर्स सबसे पहले तो फैंस को बिल्कुल भी निराश ना करते हुए गेम के ही काफी आइकॉनिक मोमेंट या फिर कह लो एक्शन सीक्वेंस को इस फिल्म में डाला गया है, ताकि ये फिल्म सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि एक्शन से भी अनचार्टेड के यूनिवर्स की लगे, जिस गेम की असल में इंस्पिरेशन तो इंडियाना जोन्स से ही ली गई थी। और अब इंडियाना जोन्स जैसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन सभी की सभी ट्रेजर हंटिंग फिल्मों को पीछे छोड़ना, जो कि अब असल मायने में इंडियाना जोन्स से भी काफी आगे निकलती चली जा रही है। मैं यहाँ पर स्टोरी की बात नहीं बल्कि विजुअल की बात कर रहा हूँ और एक्शन की कोरियोग्राफी की, जिनकी इंस्पिरेशन लेकर जैसे कि मैंने कहा गेम और बाकी दूसरी फिल्मों को बनाया गया है, खास करके नेशनल ट्रेजर को। लेकिन ऐसे ट्रेजर हंटिंग पर जैसे कि मैंने कहा फिल्में भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ही फिल्में इस रास्ते पर चलकर सक्सेस हुई है, जिनमें अब अनचार्टेड अपना कहां पर मुकाम रखेगी ये बात तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलने वाली है। क्योंकि ट्रेलर हमें वो उम्मीद तो देता है कि हम इस फिल्म से उम्मीद रखें, लेकिन अब जो चीज मुझे पर्सनली बुरी लग रही है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है फिल्म के एक्शन, जिन्हें सीधे अनचार्टेड 3 से इंस्पायर कर इस फिल्म में डाल दिया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो अनचार्टेड 1 और अनचार्टेड 2 में कई सारे ऐसे आइकॉनिक एक्शन थे जिनसे ये फिल्म अपना एक काफी अच्छा खासा शुरुआत कर सकती थी, अगर उन्हें गेम से इंस्पिरेशन लेकर कुछ बनाना था तो। लेकिन अब जबकि पॉपुलैरिटी है तो एक ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ एक्शन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो कि सोनी पिक्चर्स के हिसाब से उन्हें अनचार्टेड 3 का ही काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और अब इन दोनों कैरेक्टर से हटकर अनचार्टेड की सीरीज की जान क्लोई और एलिना के कैरेक्टर की, तो इनमें से एलिना की अपीयरेंस की कंफर्मेशन फिलहाल तो अभी के लिए नहीं की गई है, जो कि ठीक भी है। जबकि अगर देखा जाए तो एलिना का कैरेक्टर अनचार्टेड के यूनिवर्स
यूनिवर्स में फर्स्ट पार्ट से है, क्योंकि उसी से सारी की सारी जर्नी शुरू होती है। लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म में हमें क्लोई का कैरेक्टर नजर आने वाला है, जिसकी कास्टिंग मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बाकी इस कैरेक्टर की हिस्ट्री तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस पर नॉटी डॉग वालों ने एक अलग से स्पिन ऑफ गेम भी बना दिया था, और हाँ, गेम भी काफी ज्यादा अच्छा था। इसलिए इस कैरेक्टर से भी मुझे आगे इसी तरीके की उम्मीदें है, क्योंकि एलिना एक जर्नलिस्ट थी जो नेथन के साथ उसके मिशन में फंस जाती है। बट क्लोई का कैरेक्टर एक ट्रेजर हंटर है, लेकिन उसका कनेक्शन इस फिल्म में सूली के कैरेक्टर के साथ कर दिया गया है, जबकि अनचार्टेड 2 में उसकी शुरुआत नेथन ड्रेक के कैरेक्टर के साथ की गई थी। और जिस तरीके की जेलेसी क्लोई और एलिना के कैरेक्टर के बीच थी, उसे देखने में भी गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और उस सिचुएशन में फंसे हुए नेथन के कैरेक्टर को भी। लेकिन फिलहाल तो वो सारी की सारी चीजें हमें इस फिल्म में अभी के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म एक ओरिजिन पर बेस है, जिसकी शुरुआत में हम यही देखने वाले हैं कि नेथन ड्रेक सूली के अंडर किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करता है, यानी कि आने वाले खतरों के लिए, क्योंकि मुसीबत उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती, या फिर मुसीबतों में पड़ना नेथन की आदत बन चुकी है। और वही सारी की सारी चीजें हम इस लाइव एक्शन फिल्म के ट्रेलर में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जिसकी ज्यादातर तो इंस्पिरेशन अनचार्टेड के गेम 3 और थीव्स एंड यानी कि 4 से ली गई है। इनफैक्ट ट्रेजर से भरी हुई ये शिप हमें अनचार्टेड थीव्स एंड गेम की ही याद दिलाती है, जिसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस ट्रेलर में बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रेजर हंट की फिल्में इसी बात पर टिकी होती है कि कैरेक्टर अपने ट्रेजर हंट के सफर में अगेन अपनी मंजिल तक पहुंचेगी भी या नहीं। लेकिन ये ट्रेलर उन सारी की सारी डिटेल्स को स्पॉइल कर देता है, या फिर मेरी नजर में कहूँ तो इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी को, जिस कहानी में नेथन और सूली का सिंपल सा मिशन है फेट बियॉन्ड मेगालैंड के घूमे हुए शिप को ढूंढना, और इसके लिए वो लोग कौन कौन सी मिस्ट्री पर जाएंगे उसकी भी डिटेल हमें ये ट्रेलर दे देता है। जैसे कि म्यूजियम में जाकर उस क्रॉस को चुराना, जिस क्रॉस के पीछे एंथोनी बैंडेज का कैरेक्टर भी लगा हुआ है, यानी कि फिल्म का मेन विलेन, जिसने ये काम टीटी गैब्रिएला के कैरेक्टर को दे रखा है, जिस कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में बार्डोक बताया गया है। और इस कैरेक्टर को देखकर सबसे पहली याद अनचार्टेड थीव्स एंड के गेम के कैरेक्टर नेडी की ही आती है, जिसने गेम में दोनों ही कैरेक्टर्स के नाक में दम कर रखा था, क्योंकि बार्डोक नाम का ऐसा कोई भी कैरेक्टर अनचार्टेड के यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, और न ही फिल्म का विलेन, जो कि हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट की गेम गैब्रिएल रोमन से इंस्पायर कर लिया गया हो, और हो सकता है कि आगे चलकर इस यूनिवर्स में चार्ली कटर के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जिसे लेकर मीम तो जेसन स्टेटम के ही चलते हैं। तो आई होप अगली बार इस फिल्म के लाइव अडेप्टेशन यानी कि सीक्वल में इस कैरेक्टर का रोल खुद जेसन स्टेटम ही प्ले करे। खैर, तो बाकी डिटेलिंग जैसा इस ट्रेलर में कुछ बचा नहीं, क्योंकि पूरा ट्रेलर सिर्फ रेफरेंस और ईस्टर एग से ही भरा हुआ है, जिसके हर एक सीन को आप गेम के हर एक मोमेंट से कंपेयर कर देख सकते हो। बाकी बात रही फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की, तो इस फिल्म को ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पर 18 फेब को ही रिलीज किया जाएगा, और इंडिया में ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी, जिसे लेकर अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी कि ये फिल्म आपके हिसाब से गेम की प्रॉपर एडेप्टेशन है भी या नहीं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।